हैं डॉक्टर अजमत साहब पाकिस्तान बल्कि एशिया के सबसे बड़े मारूफ माहिर इलाज बिलग़िज़ा हैं और पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं और जहाँ कहीं ये प्रोग्राम करते हैं उसकी 30-30, 25-25 ज़बानों में ट्रांसलेशन हो जाती है और पूरी दुनिया में लोग इनके इल्म से इस्तिफ़ादा करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कोरोना एक्चुअली है क्या, आपकी समझ में क्या है? कोरोना एक वायरस है। हमारी बॉडी में वेरियस किस्म के पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब है जरासीम। उसमें फंगस होती है, उसमें बैक्टीरिया होती है और उसमें वायरस होता है। ये वायरस जो है एक तो बहुत छोटे साइज़ की होती है और उसके बाद ये रेप्लिकेट बड़ी जल्दी करते हैं। इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायरस होती हैं। एक वायरस होती है जो कि आरएनए वायरस होती है, एक वायरस होती है जो कि डीएनए वायरस होती है। डीएनए वायरसेस जो हैं वो बड़ी जल्दी हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको काबू कर लेती है और आरएनए वायरस जो कि जैसे कोरोना वायरस है, ये एक ऐसी वायरस है जिसको हमारे जिस्म को एक प्रॉपर फाइट करना पड़ती है। तो ये एक आरएनए वायरस है। एक वायरस के अंदर इंसान ने कोई कोडिंग डी कोडिंग की है, कुछ ना कुछ किया है इसको? मसलन मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं एक और आसान तरीके से समझा देता हूँ। मसलन अगर एक SARS-1 वायरस एक 4x4 ट्रक था, ठीक है, कोई हाफ टन पिकअप ट्रक जैसे टोयोटा के बड़े ट्रक्स होते हैं, तो ये वायरस उसी ट्रक की चैसी पे एक टैंक है। ठीक है, मैं समझ गया। आप समझ गए। प्लेटफॉर्म सेम है और इसमें थोड़ी सी इंजीनियर्ड है कि लोगों को एक वैक्सीन जो कि मेरे ख्याल में एक ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगा रहे हैं। मगर एक और आपको बात बताऊं, वेस्ट में जो वैक्सीन बन रही है वो इस वायरस को वीकन करके वो एक नॉर्मल जो प्रिंसिपल्स हैं वायरस बनाने के उसके मुताबिक नहीं बना रहे। वो इस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से जो आपके लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है उसको एनालाइज करके उसके अगेंस्ट ऐसे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि वो नॉट अगेंस्ट दैट वायरस, उसके इफेक्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके इफेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। बच कैसे सकते हैं इससे, इस वायरस से? देखें, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना होगा, और ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा और मैं कोई अलार्म पैदा करने के लिए नहीं कह रहा, मगर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है ह्यूमन मैनकाइंड के पास इस टाइम, ये तकरीबन हर इंसान को होगा। और ये किसी को 6 महीने बाद हो, किसी को 18 महीने के बाद हो, किसी को 2 साल के बाद होगा। मगर इसमें एक बात हमें पता होनी चाहिए कि वो वायरस अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। और दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें मौजूद हैं अल्लाह ताला ने हमारे डिस्पोजल पे दी हैं जो को इस वायरस को काउंटर करती हैं कि आप किस तरह, कौन से टेंजिबल स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो। आपके अपनी बॉडी ने जब फाइट करना है तो किसके ज़रिए करना है? आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक होनी चाहिए। अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक है तो चांसेस ये हैं कि आपको सिर्फ 2 छींकें आएंगी, आप पॉजिटिव होंगे, आपकी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएगी और आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, वो इस तरह ही जिस तरह आपको कोई फ्लू हुआ था। तो इसमें सबसे पहली जो ज़रूरत है, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अपनी खुराक की तरफ ध्यान दें। और लोगों के पास टाइम है मेरे ख्याल में। ये अगर आप यानी कि अपना खाने पीने का तरीका थोड़ा सा बदल लें तो आप ये देखेंगे कि ये वायरस इंशाल्लाह हमें कुछ भी नहीं कहेगा। क्या करें? यानी एक आम आदमी, आप कह रहे हैं मोटा नहीं होना चाहिए जी, और क्या करें? सबसे पहले तो हाजमा। एक तो इससे डरे ना आपके ख्याल में? हाँ, इससे डरे मत, इससे डरे मत। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर टेंजिबल स्टेप्स अगर बताऊं तो सबसे पहली बात कि आपको अपना हाजमा ठीक रखना है। एक बात याद रखिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, हम मसलन मैं अपनी उंगलियां देख सकता हूं, मैं अपनी आंखें देख सकता हूं, अपने कान पकड़ सकता हूं, मगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा इम्यून सिस्टम कहाँ पे है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे स्टमक में है। 80% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज हाउस्ड इन आवर गट। अब आप ये देखिए, अगर आपका हाजमा ठीक है, अगर आपको कब्ज़ नहीं है, पेट ख़राब नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर फंक्शन कर रहा है। सो इसको, और अगर किसी का ख़राब है उसको ठीक करने का क्या तरीका है, उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। दही का इस्तेमाल करें जी पाकिस्तानी, नंबर 1। हाँ, दही का ज़रूर इस्तेमाल करिए। हाजमा ठीक करने का
हाजमा ठीक करने का। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि लहसुन और अदरक का खूब इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत मिलती है लहसुन अदरक। लहसुन अदरक मिलती तो बहुत है, मगर लहसुन जो है हमारे गट में ऐसे पैथोजेंस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो उनको रिमूव कर देती है। अच्छा, सो लहसुन एक एंटीवायरल भी है और हमारे स्टमक से क्लियर करती है उन पैथोजेंस को जिनका कोई रोल नहीं है अपर जीआई ट्रैक्ट। सालन में पका के खाएं। सालन में पका के खाने से उसकी इफादियत खत्म हो जाती है। खत्म या कम? कम हो जाती है। कम मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं। हम तो लहसुन को वैसे कैसे खा सकते हैं? लहसुन को बेहतरीन खाने का तरीका ये है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, उसको 5-7 मिनट हवा लगने दें। जब हवा लगती है तो उससे एक चीज़ बनती है जिसको हम एलिसन कहते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो वेरियस प्लांट्स में मिलते हैं और वायरस और बैक्टीरिया और फंगस के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और इनको हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं, और ये लहसुन में भरे हुए हैं। तो आप लहसुन खाइए, आपको एंटी वायरल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और खाने का तरीका ये है कि छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी सी तुरी लीजिए, एक छोटी सी सेगमेंट लीजिए, उसके छोटे छोटे से आप हिस्से कीजिए और उसको आप पानी से निगल लीजिए खाने के बाद। एक लहसुन का पीस काफ़ी है? एक लहसुन का पीस एक दिन में खाएं? एक दिन में खाएं। अच्छा, उसके बाद एक और बात बताओ। अब अदरक आ गया, जिंजर। नहीं, मैं लहसुन के बारे में पहले बात पूरी कर दूं। वो ये कि अगर आप 25-30 दिन खाएंगे तो आपके अंदर से लहसुन की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ द टाइम टू स्टॉप। अच्छा जी, उसका मतलब ये है कि आपके वो एलिसन के कंपाउंड्स पूरे हो गए। सो एक बेहतरीन डिफेंस आपको मिल गया। और लहसुन कई लोगों को हजम नहीं होगा, कई लोगों को हजम नहीं होगा। इसलिए अगर आपको हजम नहीं होता तो आप एक पूरी तुरी से ना शुरू करें, एक पूरी सेगमेंट से। आप एक लहसुन का चौथा हिस्सा लेके, छोटा सा हिस्सा लेके सिर्फ वो लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता 5-7 दिनों में इसको बढ़ाइए। और जब आप लहसुन लें, जब आप ये गार्लिक के ऊपर आप कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो साथ दही भी ज़रूर लीजिए। दही के बारे में मैं आपको छोटी सी बात, दही में लहसुन डाल के खा लें, पता ही नहीं चलेगा? हाँ, ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल किया जा सकता है। और उसको आप पानी से निगल, कई लोग चबाना नहीं पसंद करते हैं, वो पानी से निगल भी सकते हैं। और पानी से निगलें तो उसका फ़ायदा भी है ज़्यादा, और उसका फ़ायदा इस तरह ज़्यादा है कि यानी कि आपकी सस्टेन करेगा थोड़ी देर तक, आपकी बॉडी में वो लोअर पार्ट तक जाएगा, वो सारी डिलीवरी जो है वो पूरे गट में होगी। सो उसका बहुत फ़ायदा है। अदरक का कावा जो है, अदरक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता चलूँ कि हर साल, अब पता नहीं इस साल होती है या नहीं होती, तकरीबन 20-22 साल से मैड्रिड में एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें अदरक, लहसुन और ऑलिव ऑयल पे नई रिसर्च प्रेजेंट की जाती थी। 3 चीज़ों पे? 3 चीज़ मैड्रिड में? मैड्रिड हर साल इन 3 चीज़ों के लिए साइंटिस्ट इकट्ठे होते थे। अदरक के अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कवर की गई हैं, उन सब का रोल एंटी एजिंग है। वो प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर एजिंग करती हैं। और आप अदरक, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है। और अदरक क्या करता है, आपके स्टमक से हवा को खारिज करता है। सबसे पहला काम ये करता है। अदरक आपके स्टमक को सूद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को खड़ा करता है दोबारा। अदरक इतनी शानदार चीज़ है। आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अदरक का जिक्र किया कि जो मेरे पास मेरे बंदे जन्नत में आएंगे, उनको ऐसे प्यालों में तवाज़ा की जाएगी जिसमें से सूंठ की खुशबू आएगी। यानी कि प्री मैच्योर एजिंग, वहाँ तो कोई एजिंग नहीं। सो आप ये सोचिए कि अदरक के अंदर अभी कोई 63 के करीब न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किए गए, न्यूट्रिस्यूटिकल्स, जिनको अभी नाम दिया जाना है, और उन सारों का रोल हमारी बॉडी में है। यानी इंसान अभी तक अदरक के अंदर क्या है वो पता नहीं कर सका। नहीं कर सका। और जो पता चला वो खजाना है सारा का सारा। बिल्कुल खजाना। अभी इसके हवाले से मैं आपको एक और, आपने कहा अभी पता नहीं कर सके, अभी तक हमारे जिस्म में 7.2 मिलियन न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे वेरियस सब्जियों, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और तकरीबन आधे ऐसे हैं जिनको अभी नाम भी नहीं दिया गया, उनको नाम भी नहीं दिया गया। और इसी तरह मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अदरक बेहतरीन चीज़ है जिसमें ऐसी बेइंतहा चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक